हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। तो भैया विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे। उसके बाद हम समझेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणियों के लक्षण, या इसे हम गुण भी कहते हैं। तो इनका क्या क्या भैया लक्षण होता है उसको भी हम समझेंगे। उसके बाद हम अंत में देखेंगे कि विद्युत रासायनिक श्रेणियों के अनुप्रयोग, जिससे बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सबसे पहले विद्युत रासायनिक श्रेणियों का परिभाषा। अब ये विद्युत रासायनिक श्रेणी में हमें ये बताया गया कि अलग अलग तत्व है, तो अलग अलग तत्वों के उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव, मतलब मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो हमें एक श्रेणी प्राप्त होगा, और उस श्रेणी को हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। मतलब हमने क्या कहा कि अलग अलग तत्व है, मतलब विभिन्न तत्व है। जब विभिन्न तत्व हैं और इन्हीं विभिन्न तत्वों के इन्हीं के मानक इलेक्ट्रोड विभव के, इन्हीं के क्या भैया रेड कलर से लिख दे रहा हूं, इन्हीं के मानक इलेक्ट्रोड विभव, या इसे हम मानक अपचयन विभव भी कहते हैं। तो भैया विभिन्न तत्वों के मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं। किसके भैया, बढ़ते क्रम में रखते हैं तो हमें एक क्या प्राप्त होता है, हमें एक श्रेणी प्राप्त होता है, और इसी श्रेणी को हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। मतलब हमने क्या कह सकते हैं कि विभिन्न तत्वों के उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो हमें एक श्रेणी प्राप्त होता है जिसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इसलिए हमने परिभाषा लिखा है कि जब विभिन्न तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो हमें एक श्रेणी प्राप्त होता है जिसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, और इसे भैया ECS से प्रदर्शित करते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा परिभाषा क्या कहा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जब विभिन्न तत्वों को उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो हमें एक क्या प्राप्त होता है, हमें एक श्रेणी प्राप्त होता है जिसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो आशा करते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी का परिभाषा समझ में आ गया होगा। तो अब हम देख लेते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणियों के लक्षण। तो भैया विद्युत रासायनिक श्रेणियों के निम्नलिखित लक्षण होते हैं, मतलब निम्नलिखित इसके गुण होते हैं। अब वो कौन कौन से हो गए। सबसे पहला गुण होता है कि जो भैया श्रेणी प्राप्त होगा, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं जो क्या होता है आपके आवर्त सारणी होते हैं, तो उस प्रकार श्रेणी में एक एक क्या होते हैं तो क्या है रखे गए हैं, उसी प्रकार एक श्रेणी प्राप्त हुआ है तो उस श्रेणी में याद रखेंगे जिसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। तो भैया विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर, भैया ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की क्या करने मतलब ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। मतलब जैसे ही हम विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जितना आएंगे उसकी क्या होगी, ग्रहण करने की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए हमने लिखा है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों द्वारा इलेक्ट्रॉनों की ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। मतलब यदि ऊपर रखा गया है सबसे ऊपर तो उनकी ग्रहण करने की क्षमता कम है, और उससे जितना नीचे आते जाएंगे, जितना नीचे आएंगे उतना ही उसकी ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। किसको भैया, इलेक्ट्रॉनों की ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। तो ये समझ गए होंगे। अब आते हैं दूसरा। तो भैया दूसरा होता है कि श्रेणी में जो तत्व जितना ऊपर होता है, मतलब जितना ऊपर होगा जो तत्व, उनमें इलेक्ट्रॉन को त्यागने की क्षमता अधिक होती है। मतलब वो त्याग ज्यादा सकते हैं, ठीक है, वो ग्रहण नहीं कर सकते, वो अधिक से अधिक त्याग सकते हैं। तो उनके त्यागने की जो क्षमता होती है वो अधिक होती है जो भैया सबसे ऊपर होंगे। तो इसलिए हमने लिखा है कि श्रेणी में जो तत्व ऊपर होते हैं उसकी इलेक्ट्रॉनों की मतलब क्या होती है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है। तो आशा करते हैं दूसरा भी आपको समझ में आ गया होगा। यदि हम तीसरे जो क्या है लक्षण पे बात करें तो ये तीसरा भी लक्षण आप समझ सकते हैं कि श्रेणी में जो तत्व सबसे नीचे होता है, मतलब जो श्रेणी है विद्युत रासायनिक श्रेणी, उसमें जो तत्व सबसे नीचे होगा उसकी क्या होगी, ग्रहण करने की क्षमता होगी वो उतनी ही अधिक होगी। मतलब उसमें इलेक्ट्रॉनों की ग्रहण करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। मतलब जो तत्व जितना नीचे होगा उसकी ग्रहण करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी इलेक्ट्रॉनों का। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे भैया विद्युत रासायनिक श्रेणियों के अनुप्रयोग।
तो आशा करते हैं आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणियों के अनुप्रयोग। तो भैया विद्युत रासायनिक श्रेणियों के यहाँ तो भैया बहुत ही निम्नलिखित इनके अनुप्रयोग होते हैं, परंतु हम एक ही के अंतर हम 3 अनुप्रयोग पढ़ लेंगे। जो होता है पहला धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना, ऐसे में हम 3 अनुप्रयोग को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला इसका अनुप्रयोग होता है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व जितना ऊपर होता है, मतलब जो विद्युत रासायनिक श्रेणी होगा वो उसमें जो तत्व जितना ऊपर होगा वो उतना ही अधिक क्या होगा भैया, क्रियाशील होता है। मतलब जो विद्युत रासायनिक श्रेणी एक होता है इस प्रकार का, ठीक है, आप देखे होंगे, जब बुक खोलेंगे तो आपको मिल जाएगा विद्युत रासायनिक श्रेणियों का क्या एक श्रेणी मिल जाएगा, और उसमें जो तत्व जितना ऊपर होगा उसमें क्या होता है भैया, क्रियाशीलता उसकी उतनी ही अधिक होती है। ठीक है, तो ये पहला अनुप्रयोग हो गया। दूसरे अनुप्रयोग पे बात करें भैया तो याद रखेंगे जो विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी तत्व होते हैं, मतलब विद्युत रासायनिक श्रेणियों में हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर जितने भी धातुएं होते हैं या तत्व होते हैं वह जल तथा अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। ठीक है, विस्थापित कर देते हैं क्योंकि भैया हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होते हैं। मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन मान लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, और इसके ऊपर बहुत सारे तत्व हैं या धातुएं हैं, तो भैया ये जो भी धातुएं हैं ये क्या करेंगे, जल और अम्लों से क्या करेंगे भैया, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं, क्योंकि ऊपर वाले की क्या है, जो क्रियाशीलता है वो अधिक है हाइड्रोजन की तुलना में। इसलिए हमने लिखा है कि हाइड्रोजन से, मतलब विद्युत रासायनिक श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर स्थित धातुएं जल तथा अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, क्योंकि वे हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील होती हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे हमने लिखा भी है कि जो जितना ऊपर होगा वो उतना ही अधिक क्रियाशील होगा। तो हमने बताया था हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी होंगे, तो वैसे ही हमने यहाँ पे कहा कि जितने भी क्या होंगे ऊपर होंगे तो उनका क्रियाशीलता होगा ही अधिक। ठीक है, और इसीलिए वो क्या करेंगे जल तथा अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देंगे। ठीक है, अब आता है तीसरा भैया, तो याद रखेंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व जितना ऊपर होता है वे ठंडे जल से क्या करता है, क्रिया करके हाइड्रोजन को क्या करता है, मुक्त कर देता है। मतलब हाइड्रोजन, मतलब जो भी तत्व ऊपर होंगे विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो भी तत्व ऊपर होंगे वो ठंडे जल से क्रिया कर लेंगे और वहां से क्या करेंगे, हाइड्रोजन को मुक्त कर देंगे। ठीक है, इसलिए हमने लिखा है विद्युत रासायनिक श्रेणी में जो तत्व जितना ऊपर होता है वो ठंडे जल से क्रिया करके हाइड्रोजन को मुक्त कर देता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं। तो मैं यही कहूंगा, यदि समझ में आया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ना है तो आपके लिए एक नंबर यहाँ पे दिया जा रहा होगा, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके लिंक को प्राप्त कर सकते हैं किसी भी क्लास का फिजिक्स और केमिस्ट्री का, क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक का। अदरवाइज यदि किसी भी क्लास का कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आता है तो केवल आपको उस टॉपिक का नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख देना है ब्रदर सर, आपको वीडियो मिल जाएगा, वहां से भी जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।